नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को लेकर जो बिहार में हो रहा था और इसको लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को जबरदस्त झटका दिया है। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के लिए बुरी खबर। देखिए, ये लोग तो सारे लोग पहुंच गए। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया तो पहुंच गए, 370 आया तो पहुंच गए, फिर वक्फ आया तो पहुंच गए। हर चीज को लेकर के पहुंच जाते हैं और हर बार इनको जो मुंह की खानी पड़ती है। फिर ये लोग पहुंच गए, महुआ मोइत्रा पहुंच गई, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों को भ्रमित करने वाले योगेंद्र यादव भी पहुंच गए। एडीआर वालों को कहा गया कि भाई आप भी आ जाओ, पूरी भीड़ पहुंच गई। लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाया कि लाखों लोग डी-इन्फ्रेंचाइज हो जाएंगे, मतलब उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। किसी भी डेमोक्रेसी में इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। आपने इतनी बड़ी लाइन खींच दी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको अभी तक टाइम तक नहीं दिया है, और यह मसला तो टाइम का ही है जी। अभी तक आपको कब सुनवाई होगी पता नहीं, लेकिन यह झटका इसलिए है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विपक्षी पार्टियां, ये तमाम लोग, इनके चेहरे पे फिर से कालिख पुतने वाली है। कल शाम तक का आंकड़ा है, क्योंकि ये टाइम, वी ऑल आर फाइटिंग अगेंस्ट द टाइम, ये पूरा समय का ही मसला है। आप सोमवार को आप लेंगे, फिर आप तारीख देंगे, तारीख देने के बाद फिर आप इलेक्शन कमीशन को नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब आएगा, तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस स्पीड से काम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया और कल शाम तक की खबर है टोटल वोटर कितने हैं, तो 7,79,00,000 टोटल। कितने दिन का टाइम दिया गया है? टाइम दिया गया है 30 दिन का। लेकिन जो जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, ये तो 8-10 दिन में ही सारा का सारा निपट जाएगा। जब तक आपकी डेट आएगी, सुनवाई होगी, तब तक ये काम निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल शाम तक का जो आंकड़ा है, कल 6 बजे तक वो आंकड़ा है 1,16,16,545 फॉर्म्स ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स वगैरह के साथ इलेक्शन कमीशन के पास आ चुका। सब ऑनलाइन है, यानी पहले चरण का काम पूरा हो गया है। आप देखिए ना, एक दिन में ये खत्म हो गया। घोषणा के बाद 2-3 दिन तक तो वो ट्रेनिंग ही चल रही थी, और ये सारा काम जो है वो हो गया। और दूसरी खबर इससे जुड़ी हुई कि जो टोटल जो वोटर है उसके 94% वोटर्स को फॉर्म्स दे दिए गए हैं। मतलब फॉर्म दे दिया गया, फिल करके रखो और जब आएंगे तो उसको दे देना। और आज संडे है, संडे को भी काम चल रहा है, और यह बताया जा रहा है कि आज शाम तक यह संख्या 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। आप जो है हाथ में घंटी लेकर के बजाते रहिए, है ना। आप धमकी दे रहे हो 8 तारीख को बिहार बंद कर देंगे तो सड़क पे आग लगा देंगे। संविधान बचाने वाले लोग हैं ना ये लोग। सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो और तमाशा भी करते हो। ये ठीक वो जो है वो मौलवी मौलाना लोग जो कर रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले सब, कि आपको वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाना है और इधर धमकी भी देनी है कि आग लगा देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इसका मतलब सब चीज बेकार है। लेकिन कुछ और जानकारी, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं। कुल मिलाकर के अभी तक 77,895 ब्लॉक लेवल अधिकारी जो है, बीएलओ जिसको कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 20,000 और जो है आज ज्वाइन करेंगे। मतलब 1 लाख के आसपास का जो है वो बीएलओ जो है वो काम कर रहा है। आप ये समझिए कि कितना
इंटेंसिव काम किया जा रहा है। क्या ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस मनमानी है? लेकिन डॉक्टर साहब, महुआ मोइत्रा जिनका बिहार इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो इंटेंसिव जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको लेकर इतना भाई, चिंतित अरे क्यों? आप ये समझिए, ये सब गैंग है, ये सब गैंग है। योगेंद्र यादव को बिहार से क्या लेना देना है? जी। वो बिहार का है क्या? जन स्वराज पार्टी, वो देखता हूं मैं टीवी चैनल पे आते हैं, जन स्वराज, संयोजक जन स्वराज। अरे भाई, राहुल गांधी की दलाली करते करते ये हर जगह वहां पे पहुंचा हुआ था। वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में जी। कांग्रेस का दिमाग है, वो पीछे पीछे वो पूरा आइडिया देता है। आप उसको जो है नॉन कांग्रेस, एक न्यूट्रल व्यक्ति बना करके, ये तमाशा चल रहा है देश को बेवकूफ बनाने के लिए। आप कह रहे हो भाई मनमानी है और गैर कानूनी है। अच्छा, तुम जज बन गए, तुम जज बन गए। अगर मामला जिस सीरियसनेस से ये लोग मुद्दा को हवा बना रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बात हो रही है, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनको मालूम है बकवास कर रहे हैं ये लोग, ये बकवास का काम है, इसलिए इसको बकवास करने दो। हम अभी सुनेंगे ही नहीं, आज संडे है। विपक्ष की जो याचिका है उसमें एक चीज और मेंशन की गई, उसमें ये बताया गया कि 3 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। अरे भाई, तुम तो सब कुछ फ्यूचर, माने तुम एक काम कर लो, तोता बिठा लो और भविष्यवाणी करते रहो। शुरू से मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही है कि वो घर घर जाकर के वो लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में किसी का नाम छूट जा रहा है जी। कोई उसमें गड़बड़ी हो रही है, तब आप चीखो चिल्लाओ तो बात भी समझ में आएगा। वो सवाल फिर हम लोग इलेक्शन कमीशन से भी करेंगे। अभी कुछ हुआ नहीं और तुम चिल्लाना चालू कर दिए। ये तो जॉर्ज सोरोस के पैसा खाने वाले लोग, दलाल किस्म के लोग हैं, वही हिंदुस्तान के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। भाई कहां से कोई अभी तक तो खबर नहीं आई कि मुसलमानों को काटा जा रहा है। हाँ, बांग्लादेशियों को नहीं बनने दिया जाएगा, बांग्लादेशियों को नहीं बनने दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो है 4 लाख स्वयंसेवक भी काम कर रहे हैं। 90,000 के आसपास इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अपॉइंटेड बीएलए हैं, बीएलओ जो ब्लॉक लेवल बूथ लेवल अफसर हैं, वो काम कर रहे हैं। 4 लाख इसमें वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर्स कहां से आ रहे हैं? तो ये सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी जॉब पे लगाया गया है। एनसीसी के कैडेट्स हैं। ये सब चीज समझ में नहीं आती नहीं इन लोगों को। इन लोगों को वॉलंटियरिज्म तो है नहीं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी में माल नहीं मिलता तो कार्यकर्ता पोस्टर तक नहीं साटता। इन लोगों की हालत ये हो गई है। कांग्रेस का संगठन तो वैसे ही विघटनकारी हो गया। वही मैं कह रहा हूं ना कि एनसीसी के लोग, एनएसएस के सदस्य, 4 लाख लोग वहां जो वॉलंटरली बिना पैसे के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए इन फ्रॉड्स को देखिए। ये कह रहे कि भाई इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सारी चीजें जो है वो अफवाह के दायरे में, कोई कंक्रीट बात नहीं कर रहा जी। अब एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी तक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, वीआईपी भी है, बीएसपी भी है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने 1,54,977 बूथ स्तरीय एजेंट बीएलए अपॉइंट किए। ये कौन? ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग उन्होंने दिया है। वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, इन वॉलंटियर्स के साथ मिलके ग्रुप में जाते हैं, गांव में बैठ करके, भाई कौन यहाँ का है, कौन यहाँ का नहीं है, और वो सारी चीजें। इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो बहुत ही पारदर्शिता को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी, तुम लोगों के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अब कोई जा ही नहीं रहा, तुम भेज ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं रही, तो फिर उसके लिए तो कोई जिम्मेदार है नहीं। सारे लोगों, जितने रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, सबको उसके अंदर ये डाला गया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल के, अच्छा अधिकारी वर्ग भी हैं इसमें, जिसमें माने इन लोगों के अलावा 239 ईआरओ हैं, 963 आईआरओ हैं, 38 डीआईओ है, और राज्य स्तरीय जो है अधिकारियों को भी लगाया गया है। और इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हर बार ये लोगों को देखिए, बेशर्मी की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। जी। ये लोग बेशर्म हो गए हैं इतने कि हर चीज के लिए जाते हैं और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। और इनके साथ वो जो भौंक मीडिया है, ये रवीश कुमार, ये सब टाइप के लोग, हाय रे हाय गरीब को नहीं मिलेगा तो माइग्रेन, अरे काम हो जाने तो दो। और ये इनकी दलीलें इतनी वाहियात है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भाव नहीं दिया। अब एक बात और मैं जानकारी दे दूं, जगह जगह सबको बताया भी जा रहा है कि ऐप डाउनलोड करो। इलेक्शन कमीशन की भी जरूरत नहीं है जी। वेबसाइट पे जाओ, ऐप पे जाओ, अपना नाम पता सब कुछ दो, सर्टिफिकेट लगाओ, तुम्हारा अपने आप नाम में आ जाएगा। और वेबसाइट पे जाकर के अपना देख भी लो कि भाई नाम जुड़ गया है नहीं जुड़ा। दुनिया कहां से कहां चली गई है। ये लोग अभी भी बैलगाड़ी और ललटेन के ऊपर जो है घूम रहे हैं। माने आप लोगों ने तय कर लिया है कि इसको जो है, जिस तरह से बहुत सारे मुल्क जो है दुनिया में धर्मांध होकर के जो है समय से पीछे चले गए हैं, हिंदुस्तान को भी ये लोग पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। जो काम पिछली बार 2003 में 30 दिन में हुआ था, टेक्निकली मुझे तो अच्छा लगा ये खबर सुन के कि ये काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। यही तो टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपीरियंस का फायदा लोग उठाते हैं कि भाई जो काम इतना बड़ा काम है, और ये अभी भी उसी माइंडसेट में 1960-70 के, कैसे होगा कैसे होगा आप बताइए। एक दिन के अंदर में जो है आपने जो है 1 करोड़ लोगों को ये कर दिया। कुल मिलाकर के 8 करोड़ के आसपास जो है आपका वोटर इस बार जो है आएगा। मतलब 8 दिन का एक्सरसाइज, मामला खत्म जी। और सारी पारदर्शिता के साथ अधिकारी भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके तमाम याचिकाओं को इग्नोर कर दिया, अभी तक वक्त नहीं दिया। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार वोटर लिस्ट को जो घमासान मचा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है। एक के बाद एक कई याचिकाएं विपक्षी पार्टियों की तरफ से दाखिल की गई हैं, जिसमें सबसे पहले एडीआर ने याचिका दाखिल की और सीधे तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने की मांग की, यानी कि इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग को चुनौती देना विपक्ष को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष की तमाम पार्टियों को जोरदार झटका दिया है। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।